नमस्कार, जय माँ सरस्वती। बंधुओं, आज आपको अपराजिता शंखपुष्पी के बारे में बताएंगे। इसको और भी अन्य नामों से जानते हैं, मेधा, शंखवल्ली, शंखावली। आयुर्वेद में इसे विष्णुकांता गोकर्णी, मराठी में भी गोकर्णी बोलते हैं। अश्वखुरा, कोयल, कावली आदि नामों से जाना जाता है। यह लता रूप में नरम व आकर्षक दिखती है। इसके 3 प्रकार होते हैं, सफ़ेद, नीला और लाल। इसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, औषधीय गुण। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी एनाल्गेसिक गुण पाए जाते हैं। यह कान दर्द, दांत दर्द, पाचन की समस्या, सूजन आदि में लाभदायक है। इसके पंचांग का प्रयोग किया जाता है। ये हर जगह आसानी से उगने वाला लतानुमा पौधा है। इसके दिव्य औषधीय गुणों में यह स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। कान दर्द में सूखे पत्ते का पाउडर का पेस्ट बना के कान के चारों तरफ लेप करें, या उसके पत्ते से रस निकाल के गर्म करके उसको चारों तरफ लगाएं। इससे आराम मिलेगा। तिजरवा बुखार में इसके बेल का प्रयोग किया जाता है। इसके बेल को कमर में लपेटे, बुखार ठीक हो जाएगा। जो 3 दिन के बाद में बुखार हो जाता है, फिर ठीक होता है, वो बुखार ठीक हो जाएगा। आधा शीशी में, अधकपारी में, माइग्रेन में इसके जड़ के रस को नाक में डालें। कुछ दिनों में ही माइग्रेन ठीक हो जाएगा। अगर 3 दिन में आराम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर माइग्रेन की बीमारी नहीं, कुछ और है। आप डॉक्टर को दिखा के इलाज कराएं। दांत दर्द में इसके जड़ का चूर्ण बनाकर काली मिर्च मिलाकर मुंह में रखें, दांत दर्द ठीक होगा। हृदय रोग में भी इसके बीज का प्रयोग किया जाता है। पाचन में इसके जड़ के चूर्ण को गाय या दूध के साथ लें या घी के साथ लें। पित्त का समन कर, पित्त का बैलेंस बनाकर पाचन शक्ति को दुरुस्त रखता है। ये अपराजिता शंखपुष्पी भी कहते हैं इसके। खांसी में यह बहुत ही गुणकारी है। इसके जड़ का शरबत बनाकर थोड़ा थोड़ा दिन में पिए। कैसी भी खांसी हो, बच्चों की खांसी हो, काली खांसी हो, श्वास की बीमारी हो, सब ठीक होता है। बीज का चूर्ण शहद के साथ बच्चे को 1 मिलीग्राम, बड़े को 2 मिलीग्राम दें, ठीक होता है। इसमें एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं। यह वजन को कम करने के लिए अपराजिता के फूल की चाय पिए। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर कैलोरी बर्न करता है, डायबिटीज़ कंट्रोल करता है, सूजन को भी ये कम करता है। ये इसकी फली है। इसके फली को पकने के बाद इसके बीज का प्रयोग किया जाता है। यह इम्यूनिटी बूस्टर भी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एंटीबैक्टीरियल भी है। त्वचा रोग में ये बहुत ही कारगर है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण भी है, फ्री रेडिकल से बचाते हैं। कैंसर को रोकने में, कैंसर की कोशिकाओं को रोकने में इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण कार्य करते हैं। प्रसव में इसकी लता को कमर में लपेटें, प्रसव आराम से होगा, पीड़ा रहित।
आधा शीशी में इसके जड़ के लेप को माथे पर लगाने से भी लाभ होता है। पित्त शमन के लिए इसके पत्तों का 4 चम्मच रस 1 गिलास दूध से नियमित लें। इससे पित्त का शमन होगा। गर्मियों में यह विशेष लाभकारी है। टॉन्सिल में इसका और अमरूद का पत्ता का काढ़ा बनाकर गरारा करें, लाभ होगा। और इसकी पत्तियों का लेप गले पर करें, टॉन्सिल में आराम मिलेगा। हाइड्रोसील अंडकोश के सूजन में इसके पत्ते का पेस्ट बनाकर रुई पर फैलाकर पेस्ट को गर्म कर फैलाएं, फिर अंडकोश पर लगोट लगा के बांध लें। अंडकोश का सूजन ठीक हो जाएगा। और ये योनि भ्रंश में, गर्भाशय के बाहर आने की समस्या में, योनि संबंधी बीमारी, बच्चेदानी का खिसकना, इसमें इसके पत्ते को और चंगेरी घास, खट्टी मिट्टी जिसे बोलते हैं, और फिटकिरी मिलाकर उबालें और उस पानी से योनि को धोएं। इससे गर्भाशय सिकुड़ने लगेगा और अंदर चले जाएगा। और यौन संबंधित अन्य बीमारियों में भी ये लाभ करता है। ये फ़ायदेमंद है। बार बार बुखार आने पे इसके जड़ को लाल कपड़े में बांधकर गले में धारण करें। बार बार बुखार की समस्या से निजात मिलेगी। पीलिया में इसके जड़ की माला पहने। जिन औरतों को ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इसकी पत्तियों का रस पिए, लाभ होगा। जल्दी पीरियड में भी पत्तियों का रस मिश्री मिलाकर लेने से लाभ मिलता है। खांसी में अपराजिता की जड़, काली मिर्च, 4-5 तुलसी का पत्ता 1 गिलास पानी में उबालें, आधा रहने पे इसे थोड़ा थोड़ा कर पिएं। ये स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, दिमाग तेज करता है, बुद्धि बढ़ाता है, अवसाद को खत्म करता है, अनिद्रा, पागलपन में लाभ, पित्त दोष में लाभकारी है, हाई बीपी, डायबिटीज़ में भी ये लाभकारी है, एकाग्रता को बढ़ाता है। यह मेंटल हाइपर सेंसिटिविटी में भी, पागलपन में भी ये लाभकारी है। पंचांग का चूर्ण आधा चम्मच या 2-3 ग्राम पानी में इसे लें। शंखपुष्पी का पाउडर 250 mg, ब्राह्मी 500 mg, मोतीभस्म 125 mg और 30 मिलीग्राम अदरक भस्म मिलाकर सेवन करें। इससे एकाग्रता बढ़ती है। अधिक मात्रा में इसका सेवन न करें, लो बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके फूल की चाय पीने से स्फूर्ति आती है, अनिद्रा समाप्त होती है, अच्छी नींद आती है और यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। धन्यवाद।